अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग से जो केस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, मेरा केस है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को दाद भी कहते हैं, खाद भी कहते हैं, खुजली भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सी चीज़ों की एहतियात भी ज़रूरी है पेशेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए भी एहतियात ज़रूरी है। आज मैं इस ताल्लुक़ से पूरी डिस्कस आप लोग से करने वाला हूँ। मैं आपको पेशेंट के ज़रिए पूरी डिटेल वगैरह किस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट किया और रिज़ल्ट मुझे मिला है, उसके ताल्लुक़ से मैं पूरी बात आप लोग से करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग पूरी मुकम्मल वीडियो को देखें और यूनानी ट्रीटमेंट के ज़रिए अपने पेशेंट को मुकम्मल खाद, खुजली, ख़ारिश या दाद या फंगल इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज करें। मैं पूरी ट्रीटमेंट भी इसके ज़रिए वीडियो के ज़रिए बताऊंगा और मेरे पेशेंट का फ़ोटोज़ वगैरह के ज़रिए आपने जो देखे हैं उसी के ज़रिए मैं पूरा ट्रीटमेंट किस तरीके से किया हूँ उसके ताल्लुक़ से भी मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले, अगर मेरा चैनल आप लोग को वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ताकि मुझे ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाने में और मज़ा आए और मैं आप लोग तक यूनानी की हर एक मालूमात फ़राहम करूँ। तो आइए, मैं पेशेंट का आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। जब मेरे पास पेशेंट आया तो उसकी कंडीशन क्या हो गई थी और गर्दन के ऊपर किस तरीके से पेशेंट को ख़ारिश, फंगल इन्फेक्शन, खुजली किस तरीके से हुई थी। जब मेरे पास पेशेंट आया तो उसका ब्लड निकल रहा था उसमें से, इस तरीके की कंडीशन हो चुकी थी। ये कंडीशन कब हुई? ये कंडीशन हुई उस वक्त जब पेशेंट ने रिंगोजन लगाया। हाँ, अब कुछ लोग होते हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन के अंदर रिंगोजन, वाइट क्रीम और दीगर चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, जिसका रिएक्शन भी हो जाता है और उसके ज़रिए रिज़ल्ट तो नहीं मिलते, बल्कि वहाँ की स्किन में और ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। पहले वो उसकी हिस्ट्री ऐसी थी पेशेंट की कि उसको छोटा सा फंगल इन्फेक्शन का निशान हुआ, फिर रिंगोजन लगाने के बाद वो बढ़ता 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 और जिस तरीके से वो मेरे पास आया है वो कंडीशन आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसमें से ब्लड निकल रहा है। अब आइए, इसके मैं सिम्टम की बात करता हूँ। तो सिम्टम इसमें क्या क्या होते हैं? पहले तो आप लोग को सबसे पहले कि ख़ारिश कई किस्म की होती है। इसके अंदर अखलात का गलबा होता है। मैं डॉक्टरों के लिए समझाना चाहता हूँ कि खिल्त है क्या। सूए हज़म की वजह से, जिगर के सूए हज़म अफ़आल सही अंजाम ना देने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। मैदे की ख़राबी की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होता है। तुम्हारे जो हाजमे का दुरुस्तगी ना होने की, कब्ज़ की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत से पेशेंट में होता है। जी हाँ, और अखलात की ख़राबी सबसे अहम कॉज है, सबब है। सिम्टम कि वहाँ पर डार्क सर्कल हो जाएंगे, गोल दायरे हो जाएंगे, निशानात। तो उसमें शुरू में बारीक बारीक होने के बाद उसमें ईचिंग होगी। ईचिंग होने के साथ साथ पेशेंट जब खुजाएगा ख़ारिश की वजह से उसको मज़ा आएगा। हल्का हल्का वो बढ़ते बढ़ते निशान अपनी बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद जैसा कि आप लोग देखे हैं कि पेशेंट किस तरीके से हो चुका था। अब सिम्टम तो आप लोग खुद जानते हैं, आजकल आम मर्ज हो चुका है, लेकिन इसके अंदर सबसे एहतियात ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इसका मुकम्मल कम से कम 3 महीने या 6 महीने भी लग जाते हैं इस ट्रीटमेंट को, और कम से कम ये ट्रीटमेंट अगर सही तौर पर किया जाए तो 1 महीने के अंदर भी ख़ारिश ख़त्म होती है। जी हाँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे असातिज़ा के साथ जो मैं सीखा हूँ, जो मैंने अपने पेशेंट पर अप्लाई किया हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर भी रिज़ल्ट इसके मिले हैं और बड़ी से बड़ी ख़ारिश अल्हम्दुलिल्लाह दूर हुई है। मैंने यूनानी ट्रीटमेंट के ज़रिए किया हूँ। हमारे डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन, उसके अलावा फ्लूकेनाजोल, इट्राकेनाजोल और केटाकेनाजोल और उसके अलावा अदर सॉप वगैरह का इस्तेमाल पेशेंट को कराते हैं। इसके ज़रिए वो फंगल इन्फेक्शन कम तो नहीं होता है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वो साबुन लगता है तो उसके ज़रिए और ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, स्प्रीड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बढ़ने लगता है। क्योंकि पेशेंट इतना एहतियात तो नहीं करता है कि फंगल इन्फेक्शन के तौर पर कि वो फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है उसको उसी जगह पर वो साबुन को लगाए। उसके हाथ से गलती से दूसरी जगह भी हाथ वो छू दे तो फ़ौरन उसको वहाँ पर स्प्रेड होना यानी होना शुरू हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। अब आइए, मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के ताल्लुक से कि यूनानी का ट्रीटमेंट हम फंगल इन्फेक्शन में कैसे दें।
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलाज बिल ग़िज़ा की, क्योंकि हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट 3 चीज़ों पर मुहैया है, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा और इलाज बिल तदबीर। तो ये 3 चीज़ों के कॉन्सेप्ट के ज़रिए मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है स्किन डिसीज़ेज़ में करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके रिज़ल्ट भी मिलते हैं। अब आइए मैं इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ कि इलाज बिल ग़िज़ा में हम लोग क्या चीज़ें ना दें। सबसे पहले मछली का इस्तेमाल ना करें, परहेज़ करा दे, मुकम्मल तौर पर परहेज़ करने के बोले। 1 महीने तक अगर परहेज़ कर लिया इंसान ने तो उसका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। दूसरा, चिकन, उड़द की दाल और इसके अलावा बैगन, आलू का इस्तेमाल इससे भी परहेज़ कराएं क्योंकि गैस बनाता है, सूए हज़्म को ख़राब करता है, मैदे के और जिगर के अफ़ाल के अंदर ये बहुत ज़्यादा कब्ज़ पैदा करने की खासियत रखता है। इसके अलावा गोश्त वगैरह से भी परहेज़ कराएं और जितनी बयाड़ी चीज़ें हैं उन सब से हम परहेज़ कराएं। अब दूसरी चीज़ आती है इलाज बित तदबीर। तो पेशेंट को आप देख सकते हैं कि मैंने इलाज बित तदबीर के अंदर अब तक के सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आए हैं वो हिजामा के हैं। हाँ, हिजामा किस तरीके से, इसलिए मैं हिजामा अक्सर हिजामे की तरफ पेशेंट को रागिब करता हूँ, पेशेंट को हिदायत देता हूँ, बोलता हूँ, क्योंकि हिजामा अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी की सुन्नत है और उसके अंदर फासिद मवाद जो है अखराज होता है और उसके ज़रिए जो है पूरी गंदगी बॉडी से बाहर निकलती है और पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी मिलते हैं। अब हिजामा किस तरीके से मैं किया हूँ, एक ही मरतबा मैं हिजामा कराया हूँ। जिस टाइम पेशेंट मेरे पास आया था उस टाइम पे मैं हिजामा कराया था और उसके बाद जो है मैं कॉलेज अपनी आ चुका था। पेशेंट जो है ये मैंने अपने घर पे किया था, जब घर मौजूद था मैं उस वक्त पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट शुरू किया था। इसके अलावा एक ही मरतबा हिजामे में अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ से कॉलेज से घर वापस गया तो उस वक्त मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला। अब आइए मैं आप लोग से ये भी बात करूँ कि हिजामा किस तरीके से किया जाए। तो किसी किसी डिसीज़ में ये होता है कि हम हिजामे को उस मर्ज़ की मुनासिबत से जो है कराते हैं। पहला सेट जब पेशेंट आए उस वक्त कराएं, फिर उसके बाद दूसरा सेट जो है उसके 15 दिन के बाद कराएं और तीसरा सेट कम से कम उस वक्फे में 20 दिन का गैप और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का गैप ले। ये मर्ज़ की कैफियत को देखकर फंगल इन्फेक्शन या अदर स्किन डिसीज़ पे जो है हम हिजामा करा सकते हैं। इसके अलावा और हम क्या करा सकते हैं इलाज बित तदबीर में। इलाज बित तदबीर में दूसरी चीज़ है कि हम इसके अंदर जो है लीच थेरेपी भी कराते हैं फंगल इन्फेक्शन में। और मैं इस तरीके से और स्किन डिसीज़ के ताल्लुक़ से जब बात करूँगा तो और बहुत सारी चीज़ें हम कराए गए, उसमें बताऊँगा आप लोग को किस तरीके से मुझे पेशेंट के ऊपर रिज़ल्ट मिले और अल्लाह ने जो है उनको शिफा याब किया। अब इसके बाद मैं बात करूँगा आपसे इलाज बित दवा की। हाँ, इलाज भी दवा के अंदर कुछ चीज़ों का हमारे सामने जहन में रखना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर्स के लिए ख़ास बात ये रख रहा हूँ कि मैं जो इल्म हासिल किया हूँ और जो पेशेंट के ऊपर तजुर्बा हुआ है और जो उसके रिज़ल्ट मुझे मिले हैं मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग खून साफ़ करते हैं, यानी मुसफ़्फ़ी खून दवाओं का इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन जिगर की इस्लाह नहीं करते और फंगल इन्फेक्शन जो बढ़ रहा होता है किसी किसी मरीज़ में तो उसमें जो है कॉज जो होता है वो जिगर की इस्लाह होता है, मैदे की इस्लाह होता है और कब्ज़ वगैरह होने की शिकायत होती है। इसी मुनासिबत से सूए हज़्म की ख़राबी की वजह से जो है फंगल इन्फेक्शन जो है बढ़ता है। अब सबसे पहले हम क्या करें इलाज बिद दवा में, मुसफ़्फ़ियात खून का इस्तेमाल कराएं। दूसरी चीज़ कि हम लोग मैदे जिगर की इस्लाह करें, सूए हज़्म को दुरुस्त करें। जब कब्ज़ नहीं होगा तो फंगल इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। किसी किसी मरीज़ में ये सबब भी होता है कि आमा के जो कीड़े होते हैं जिनको इंटेस्टाइनल वॉर्म कहा जाता है उसके सबब भी जो है फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए कभी कभी हमको कुर्से दीदाने आमा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिसीज़ हो जाए उस वक्त हमको कॉज पता करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरी चीज़ कि लोकली अप्लाई। तो लोकली अप्लाई के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी क्रीम का, किसी भी साबुन का एलोपैथिक यूज़ ना कराएं, क्योंकि एलोपैथिक यूज़ के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेरॉयडल क्रीम जब देते हैं किसी पेशेंट को तो स्टेरॉयड देने के साथ साथ वो फंगल इन्फेक्शन उतने पुरता ठीक हो जाता है, उस वक्त तक के ठीक हो जाता है। पेशेंट को 15 दिन 1 महीने का रिजल्ट मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा, उससे भी शिफा होती है। लेकिन 1 महीने के बाद दोबारा पेशेंट आपके पास आएगा कि फिर दोबारा मुझे फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए इस बात का ख्याल रखें कि मुसफ़्फ़ी खून में हम क्या क्या दे सकते हैं। शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून, माजून उशबा और प्लस इत्रीफल शाहित्रा,
ये दोनों मिलाकर अगर 5-5 ग्राम सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराए जब फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और इसके साथ में शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून, ये 3 चीज़ें मैं अक्सर जो है जब पेशेंट बढ़ जाते हैं, फंगल वगैरह बढ़ा हुआ रहता है, उस वक्त मैं ये यूज़ कराता हूँ। इसके अलावा हब्बे मुसफ़्फ़ी खून, कुर्स अस्फर का मैं इस्तेमाल कराता हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर डायबिटिक पेशेंट हो तो डायबिटिक पेशेंट में हम अर्के शाहित्रा, अर्के चराइता, अर्के गुले मुंडी, अर्के मुंडी करके आता है, वो भी आप डॉक्टर्स इस्तेमाल करा सकते हो अगर डायबिटिक पेशेंट है। इसके अलावा कुर्स अस्फर, इसको 2 टैबलेट बीडी आप रखिए। इसके रखने की वजह से जो है इसमें गंधक सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को और जल्दी आराम मिलता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग से रखा था कि कॉज हम जो है जिगर की इस्लाह करें। जिगर की इस्लाह के अंदर जो है हम लोग 2 चीज़ें ज़्यादा अहमियत देते हैं। एक तो माजून दबीदुल वर्द का इस्तेमाल कराएंगे, या दूसरी चीज़ कि हम साथ में जो है इलाज के अंदर हब्बे कबीद नौशादरी का इस्तेमाल कराएंगे, 2 टैबलेट बीटी। हब्बे कबीद नौशादरी 2 टैबलेट देने की वजह से जो है जिगर की भी इस्लाह होती है और जो हाजमा है वो दुरुस्त होता है, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन दुरुस्त होता है। तीसरी चीज़ कि हम लोग इलाज भी दवा के अंदर जो कराते हैं, लोकली अप्लाई कराते हैं, उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ों का सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमको मिला है। और तीसरी एक चीज़ है कि जो हम क्रीम वगैरह बनाते हैं उसका हमको रिज़ल्ट है। तो 2 जो क्रीम अभी फ़िलहाल अवेलेबल है, मैं उनके ताल्लुक़ से आप लोग को बता दूं कि उसमें एक मरहम कूबा है, उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मरहम काफूर भी देना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं कि मरहम काफूर देंगे, लेकिन मरहम काफूर के अंदर सिर्फ इतना याद रखिए कि उसमें ईचिंग कम होगी, दर्द कम होगा, फंगल इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन मरहम कूबा के अंदर फंगल इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। दूसरी जो दवा है वो रोगन कमेला है। तो हम लोग अगर ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो रोगन कमेला को मॉर्निंग में यूज़ कराते हैं, शाम में गर्म पानी से नहाने की हिदायत देते हैं। शाम में मरहम कूबा रात के वक्त इस्तेमाल कराते हैं, सुबह में गर्म पानी से नहाने की हिदायत देते हैं। अब ये पेशेंट जो है इसको मैं ट्रीटमेंट क्या चलाया हूँ, मैं उस ताल्लुक़ से आप लोग से बात करूँ तो हुआ शाफ़ी मैंने जो है एक ही मरतबा हिजामा कराया हूँ और इसके साथ शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून 15 ml बीडी इस्तेमाल कराया हूँ और साथ में माजून उशबा का इस्तेमाल कराया हूँ 5 ग्राम बीडी, और हब्बे कबीद नौशादरी का इस्तेमाल जो है वो कराया था 2 टैबलेट बीडी। और उसके बाद 4 दिन का रिज़ल्ट भी आप लोग के सामने है। आप लोग देखे हैं कि 4 दिन के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिले हैं, देख सकते हो। अभी फ़िलहाल आपके सामने 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। हाँ, और जब मेरा ट्रीटमेंट मुकम्मल हुआ, जब मैं कॉलेज से घर गया तो उस वक्त मुझे जो रिज़ल्ट मिले हैं वो भी आप लोग के सामने हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट को मुकम्मल शिफायाबी हो चुकी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो है किसी भी पेशेंट को अगर स्किन इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट यूनानी के ज़रिए कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द शिफायाबी होगी। मैं आप लोग से सबसे जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, आगे शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपके लिए कैसा रहा। अगर हेल्पफुल है तो मुझे बताइए ताकि मुझे मज़ीद और वीडियोस बनाने में आसानी हो और मैं आप तक की जो है यूनानी की अच्छे से अच्छी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।